ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज का यह दिन आपके जीवन को बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। सावन के इस पावन महीने में जब धरती पर शिव तत्व का वास होता है, तब आकाश से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में यदि आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन के वे सभी कष्ट जो आपको वर्षों से घेरे हुए थे, क्षण भर में धुएं की तरह विलीन हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात वे बहुत ही सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उन्हें न तो सोने चांदी की आवश्यकता है और न ही बहुमूल्य रत्नों की। उन्हें चाहिए तो बस एक साफ सुथरा मन और थोड़ी सी श्रद्धा। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त उपाय और नियम बताए गए हैं, जिन्हें यदि सावन के सोमवार के दिन विधिवत रूप से अपना लिया जाए, तो उसके फल की कोई सीमा नहीं रह जाती। सावन मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था, इसलिए इसे प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से सावन के सोमवार का व्रत रखना अत्यंत फलदायी होता है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और पुरुष तथा व्यापारी लोग धन संपत्ति और सफलता के लिए इस व्रत को रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल व्रत रखने से ही पूजा पूर्ण नहीं होती? इसके पीछे छिपी हुई कई सूक्ष्म बातें हैं, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इन नियमों को अनदेखा करते हैं, तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए आज के इस विशेष लेख में हम आपको शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों के आधार पर उन सभी गुप्त रहस्यों, उपायों और नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिन्हें जानकर आप इस सावन में अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस महीने में देवताओं द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, जिससे निकले विष को पीकर भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा की थी। उस समय देवताओं ने भगवान शिव के तपते हुए शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए उन पर जल चढ़ाया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। यह जल केवल शरीर की गर्मी को कम नहीं करता, बल्कि भक्त के मन के ताप को भी शांत करता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो हमारे भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भी उस जल के साथ बह जाता है और हमारा मन शांत एवं पवित्र हो जाता है। अब बात करते हैं उस विशेष दिन की, जो इस वर्ष 2026 में अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है। सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से हो रही है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 को होगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। इनमें से पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है। यह दिन सामान्य सोमवार नहीं है, क्योंकि इस दिन रवि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है और इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप इस दिन भगवान शिव की पूजा करेंगे, तो आपको जो पुण्य प्राप्त होगा, वह साधारण दिनों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक होगा। इसलिए 3 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन की पूजा के लिए कुछ विशेष मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4:18 से सुबह 5 बजे तक है, ध्यान और जप के लिए सर्वोत्तम है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। यदि आप इस समय उठकर स्नान करके भगवान शिव का नाम जपते हैं, तो आपका पूरा दिन मंगलमय रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रहेगा। इस समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना और अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी है। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल है, जो शाम 6:45 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल में की गई पूजा से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। यदि आप कार्यवश दिन में पूजा नहीं कर पाते, तो शाम के इस समय जरूर पूजा करें। अब आते हैं उस मुख्य विषय पर, जिसके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं लेकिन सही विधि नहीं जानते। वह है शिवलिंग से गुप्त चीज उठाकर लाना। हाँ, आपने सही सुना। शिव पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए गए कुछ विशिष्ट पदार्थों को यदि विधिवत विधि से घर लाकर स्थापित किया जाए, तो वे घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य बिना गुरु की अनुमति या सही जानकारी के नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका विपरीत असर हो सकता है। यहां हम आपको शास्त्रों में वर्णित सुरक्षित और लाभकारी उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, आप कर्ज में डूबे हुए हैं या व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो 3 अगस्त 2026 को यह उपाय अवश्य करें।
सबसे पहले सुबह स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद रंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह शांति एवं पवित्रता का प्रतीक है। एक तांबे का लोटा लें, क्योंकि तांबा ऊर्जा का संचालक होता है। इसमें गंगा जल भरें। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो किसी पवित्र नदी का जल या साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उपयोग करें। अब इस जल में 108 साबुत चावल के दाने अक्षत डालें। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वे पूर्ण और चमकदार होने चाहिए। चावल धन और समृद्धि के प्रतीक हैं। अब भगवान शिव के मंदिर जाएं, या यदि घर में शिवलिंग है तो वहीं पूजा करें। शिवलिंग के सामने खड़े होकर अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करें। उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है और यह भगवान शिव के बाएं अंग माता पार्वती के निवास स्थान की ओर संकेत करता है। अब उस तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, यह निरंतर प्रवाह होना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जाप के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए उन चावल के दानों में से कुछ दाने सावधानी पूर्वक उठाकर अपने पास रख लें। इन दानों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन आकर्षित होता है और धन का नाश नहीं होता। ये चावल अब आपके लिए धन बीज का काम करेंगे। दूसरा उपाय है शत्रु नाश और सुरक्षा कवच। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहे हैं या आप किसी गुप्त शत्रु के प्रकोप से पीड़ित हैं, तो यह उपाय आपके लिए है। 3 अगस्त को एक छोटा सा पीतल का त्रिशूल खरीदें। पीतल धातु सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इस त्रिशूल को मंदिर ले जाएं। शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। अभिषेक के बाद उस पीतल के त्रिशूल को शिवलिंग से स्पर्श कराएं। इसे शिवलिंग के चारों ओर 3 बार घुमाएं और फिर शिवलिंग के सामने रख दें। कुछ देर बाद उस त्रिशूल को वापस ले आएं और अपने घर के पूजा स्थान या मुख्य द्वार के ऊपर स्थापित कर दें। ऐसा करने से आपके घर के आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति या शत्रु आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता। भगवान शिव का त्रिशूल अज्ञान और बुराई का नाश करने वाला है, इसलिए यह आपको हर प्रकार के संकट से बचाए रखेगा। तीसरा उपाय है स्वास्थ्य और रोग मुक्ति। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या घर में अक्सर बीमारी का माहौल रहता है, तो यह उपाय चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। 11 ताजे शमी के पत्ते लें। शमी का पेड़ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे पवित्र माना जाता है। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अभिषेक करें। अब एक एक करके शमी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रत्येक पत्ता चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुर्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय टलता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। पूजा के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए जल में से थोड़ा सा जल अपने लोटे में ले आएं। इस जल को चरणामृत माना जाता है। इस जल को घर लाकर पूरे घर के कोनों में छिड़कें और बीमार व्यक्ति को इसका आचमन कराएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और रोगों का प्रभाव कम होता है। चौथा उपाय है नौकरी और व्यापार में सफलता। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं और बार बार असफल हो रहे हैं या व्यापार में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय करें। 7 साबुत बेलपत्र लें। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इन पत्रों पर लाल चंदन से श्री लिखें। लाल चंदन ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। अब इन पत्रों को शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद चढ़ाएं। शहद मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व में मधुरता आएगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। नौकरी के इंटरव्यू या व्यापार की बातचीत में आपको सफलता मिलेगी। यदि संभव हो तो इस दिन शिव सहस्त्रनाम या शिव चालीसा का पाठ भी करें। इससे मन में स्थिरता आएगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। अब बात करते हैं पूजा की उन गलतियों के बारे में जिन्हें अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं और उनकी पूजा का फल नहीं मिल पाता। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है तुलसी के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग वर्जित है। इसका कारण पौराणिक कथाओं में बताया गया है। मान्यता है कि जालंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा, जो तुलसी का अवतार मानी जाती हैं, ने भगवान शिव को शाप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए शिवलिंग पर कभी भी तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। यदि गलती से चढ़ जाएं तो उसे हटा दें और क्षमा याचना करें। दूसरी वर्जित वस्तु है केतकी का फूल। केतकी का फूल भी शिव पूजा में निषेध है।
कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता का विवाद चल रहा था, तब केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के पक्ष में साक्ष्य दिया था, जो कि असत्य था। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से त्याग दिया था। इसलिए शिवलिंग पर केतकी का फूल न चढ़ाएं। इसके स्थान पर आप आंकड़े का फूल, गुलाब, गेंदा या कोई भी सफेद फूल चढ़ा सकते हैं। हाँ, कांकड़े का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तीसरी वर्जित वस्तुएं हैं सिंदूर, हल्दी और कुमकुम। शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। इनका संबंध स्त्री सौंदर्य और श्रृंगार से है, जबकि भगवान शिव वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं। शिवलिंग पुरुषत्व और शक्ति का संगम है, इसलिए इस पर केवल चंदन का लेप लगाया जाता है। विशेष रूप से सफेद चंदन या अष्टगंध का लेप भगवान शिव को परम प्रिय है। चंदन की ठंडक भगवान शिव के तेज को शांत करती है। यदि आप चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। त्रिपुंड भगवान शिव के तीनों नेत्रों और तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस का प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है जल की धारा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल की धारा बहुत पतली और निरंतर होनी चाहिए। जल की मोटी धार गिराने से पूजा का फल कम हो जाता है। लोटे की नोक को शिवलिंग के पास रखकर धीरे धीरे जल गिराएं। जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना वर्जित है। उत्तर दिशा भगवान शिव के बाएं अंग की ओर है, जहां माता पार्वती विराजमान है। इसलिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य की जड़ें मजबूत होती हैं और उसे भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त होता है। आप अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। इसके लिए गाय के गोबर और मिट्टी का मिश्रण उपयोग करें। इस शिवलिंग की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वास्तु दोष भी दूर होते हैं। व्रत के दौरान संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। बिना संकल्प के किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत शुरू करने से पहले अपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आप उनकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत रख रहे हैं। अपने गोत्र, नाम और मनोकामना का उल्लेख करें। कहें, हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार का व्रत रख रहा हूं। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें। इस संकल्प से आपका मन एकाग्र होता है और पूजा में पूर्णता आती है। सावन के महीने में जीव दया का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव पशुपतिनाथ हैं, अर्थात वे सभी जीवों के स्वामी हैं। इसलिए इस महीने में जीवों की सेवा करना भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करता है। आप चींटियों को आटा या चीनी डाल सकते हैं, पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं या गायों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन में करुणा का भाव जागृत होता है और भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती है। रात के समय प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाना भी एक पवित्र परंपरा है। इस दीपक को जलाते समय भगवान शिव का ध्यान करें। इससे घर के आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर का वातावरण पवित्र रहता है। यदि आपके घर में भूत प्रेत का साया या डर का माहौल है तो यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। व्रत के पारण के नियमों का भी ध्यान रखें। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले लोगों को शाम की पूजा के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन सात्विक और फलाहार युक्त होना चाहिए। सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। तामसिक चीजों जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाएं। ये चीजें मन को अशांत करती हैं और पूजा के फल को नष्ट कर देती हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती। हम अब आते हैं एक और गुप्त उपाय पर, जो पितरों की तृप्ति के लिए है। सावन के महीने में पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर प्रसन्न रहें और आपको आशीर्वाद दें, तो सावन की अमावस्या या किसी सोमवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में जल, गंगा जल, कच्चा दूध, जौ और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं और आपको दीर्घायु, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु और शिव दोनों का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए यहां की गई पूजा का फल द्विगुणित होता है। सावन के महीने में घर में कलह से बचना चाहिए। जिस घर में रोना धोना या वाद विवाद होता है, वहां से भगवान शिव और माता पार्वती रूठ कर चले जाते हैं। इसलिए इस महीने में परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। एक दूसरे के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। बेलपत्र चढ़ाते समय भी कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखें।
बेलपत्र का चिकना हिस्सा हमेशा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र की डंडी का मुख उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा से जल बहकर नीचे गिरता है। बेलपत्र की डंडी के मोटे भाग को तोड़ देना चाहिए, जिसे वज्र कहा जाता है। वज्र सहित बेलपत्र चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए वज्र को हटाकर ही बेलपत्र चढ़ाएं। यदि आप 108 बेलपत्रों पर सफेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। भगवान शिव अपने आराध्य प्रभु श्री राम के नाम से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। धन प्राप्ति के लिए एक और उपाय है गन्ने के रस से अभिषेक। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है या कर्ज का बोझ बढ़ रहा है तो सावन के सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने का रस मीठा होता है और यह लक्ष्मी जी को प्रिय है। ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होता है और धन की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य के लिए काले तिल युक्त दूध से अभिषेक लाभकारी है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। काले तिल शनिदेव को प्रिय हैं और वे रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। इसके साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इससे असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल सकती। बच्चों की शिक्षा और बुद्धि के लिए शहद या मीठे जल से अभिषेक करें। यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उनकी बुद्धि तीव्र नहीं है तो शिवलिंग पर शक्कर मिले हुए जल या शहद से अभिषेक करें। इससे वाणी में मधुरता आती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और वे शिक्षा में सफल होते हैं। विभिन्न अनाज चढ़ाने से भी अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। कच्चे अखंडित चावल अक्षत चढ़ाने से अटूट धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काले तिल चढ़ाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और शनिदेव की 7.5 व ढैया का कुप्रभाव खत्म होता है। जल चढ़ाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो किसी योग्य पंडित से रुद्राभिषेक करवाएं। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर 11 प्रकार की वस्तुओं से अभिषेक किया जाता है, जैसे जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस, नारियल पानी, गंगा जल, भांग, बेलपत्र और धतूरा। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हम बात करते हैं उस गुप्त चीज की जिसे शिवलिंग से उठाकर लाने की बात कही जाती है। वास्तव में यह कोई जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि वह चरणामृत या निर्माल्य है जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। निर्माल्य वह पुष्प या वस्तु है जो पूजा के बाद शिवलिंग पर रह जाती है। इसे पवित्र माना जाता है। हालांकि तांत्रिक विधियों में कुछ विशेष वस्तुओं को शिवलिंग से स्पर्श कराकर घर लाने की परंपरा है, जैसे हमने ऊपर त्रिशूल और चावल के बारे में बताया। लेकिन सबसे पवित्र और सुरक्षित वस्तु बेलपत्र और चंदन है। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को सावधानीपूर्वक उठाकर घर ला सकते हैं और इसे अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कुछ लोग शिवलिंग पर चढ़े हुए चंदन को भी उठाकर लाते हैं और उसे अपने मस्तक पर लगाते हैं। इससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। याद रखें, भगवान शिव भोले हैं। वे भक्त के भाव को देखते हैं, न कि पूजा की सामग्री की मात्रा को। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप साधारण जल और बेलपत्र से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा और भक्ति। सावन के महीने में प्रतिदिन शिव मंदिर जाना या घर पर शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत लाभकारी है। यदि आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा और जीवन में सफलता मिलेगी। इस सावन में आइए हम सभी संकल्प लें कि हम न केवल अपनी भक्ति करेंगे बल्कि दूसरों की भी मदद करेंगे। जरूरतमंदों को भोजन कराएं, गरीबों की सहायता करें और जीवों की सेवा करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। अंत में हम सभी भक्तों से निवेदन है कि इस पावन महीने को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाएं। अपने मन के सभी विकारों को त्याग दें और भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाएं। यदि आप इस लेख में बताए गए उपायों को सच्चे मन से अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। भगवान शिव और माता पार्वती की असीम अनुकंपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सदा धन धान्य के भंडार भरे रहें। आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले और आपको जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त हो। अब यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि यह पावन संदेश दूसरों तक भी पहुंचे तो इस लेख को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।
कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे आपकी भक्ति और भी गहरी होगी और भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। भगवान शिव के अवतार और उनके महत्व को समझना भी भक्ति का एक हिस्सा है। भगवान शिव के कई अवतार हुए हैं, जैसे हनुमान जी, दुर्वासा ऋषि और अन्य। इन अवतारों की कथाएं पढ़ने से भक्ति भाव बढ़ता है। विशेष रूप से हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हनुमान जी की पूजा करना भी लाभकारी है। सावन के महीने में कांवर यात्रा का भी विशेष महत्व है। लाखों भक्त गंगा जल लेकर कांवर में भरकर शिव मंदिरों में जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। यह यात्रा श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक है। यदि आप स्वास्थ्य और समय की अनुमति दें तो आप भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यदि नहीं तो आप अपने स्थानीय शिव मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण यात्रा का है, दूरी का नहीं। शिवलिंग के प्रकार भी महत्वपूर्ण हैं। बाणलिंग, स्वयंभूलिंग और पार्थिवलिंग। बाणलिंग नर्मदा नदी से प्राप्त होते हैं और ये अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। स्वयंभूलिंग वे होते हैं जो स्वयं प्रकट होते हैं। पार्थिवलिंग मिट्टी से बनाए जाते हैं। प्रत्येक लिंग की पूजा का अपना महत्व है। सावन में पार्थिवलिंग की पूजा विशेष फलदायी है, लेकिन बाणलिंग की पूजा भी अत्यंत लाभकारी है। भगवान शिव के प्रिय मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय शामिल हैं। इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और रोग दूर होते हैं। सावन के महीने में इन मंत्रों का जाप करने से फल की प्राप्ति शीघ्र होती है। आप माला का उपयोग करके 108 बार जाप कर सकते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे करुणा के सागर हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो, यदि सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाता है तो भगवान शिव उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने राक्षसों जैसे रावण और बाणासुर को भी वरदान दिए थे, क्योंकि उनकी भक्ति अटूट थी। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। सावन के महीने में प्रकृति भी हरी भरी होती है। यह मौसम भक्ति के लिए अनुकूल होता है। ठंडी हवाएं और हरियाली मन को शांति प्रदान करती हैं। इस मौसम में बाहर जाकर प्रकृति का आनंद लेना और भगवान शिव का स्मरण करना अत्यंत सुखद अनुभव है। अंत में एक बार फिर से सभी भक्तों से निवेदन है कि इस सावन में भगवान शिव की भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। उनके नाम का जाप करें, उनकी कथाएं सुनें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। यही सच्ची भक्ति है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे इस धरती से सभी प्रकार के कष्टों, रोगों और अशांति को दूर करें। सभी लोगों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेवल। एक प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले निकला विष हलाहल। इस विष से सृष्टि नष्ट होने लगी। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। देवताओं ने भगवान शिव के तपते हुए शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए उन पर जल चढ़ाया। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव कितने दयालु और त्यागी हैं। वे दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहन करते हैं। इसलिए हमें भी उनके जैसे त्यागी और दयालु बनना चाहिए। एक और कथा है राजा सगर की। राजा सगर के पुत्रों ने समुद्र मंथन के समय असुरों को मारने के लिए समुद्र को खोद डाला था, जिससे गंगा जी पाताल लोक में चली गईं। बाद में राजा सगर के पौत्र अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा जी को धरती पर लाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाया। गंगा जी के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया। इसलिए गंगा जी को शिव जटा जूट वाहिनी भी कहा जाता है। सावन के महीने में गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गंगा जी उनका ही अंग हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की कथा भी अत्यंत रोचक है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया और अंत में भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ। यह विवाह सावन के महीने में हुआ था। इसलिए सावन का महीना प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। विवाहित जोड़ों को इस महीने में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ाना चाहिए। कुंवारी कन्याएं माता पार्वती की तरह तपस्या और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करें तो उन्हें अच्छा वर प्राप्त होगा।
भगवान शिव के गणेश और कार्तिकेय पुत्रों की कथाएं भी प्रेरणादायक हैं। गणेश जी बुद्धि और विघ्नहर्ता हैं। सावन के महीने में गणेश जी की पूजा भी की जाती है। कार्तिकेय जी सेनापति हैं और वे साहस और शौर्य के प्रतीक हैं। इन देवताओं की पूजा करने से जीवन में सफलता मिलती है। सावन के महीने में नाग पूजा का भी महत्व है। भगवान शिव के गले में सर्प विराजमान है। सर्पों को जल और दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास सर्पों का आना जाना है तो उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। उन्हें दूध या जल चढ़ाएं और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें। ऐसा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और घर की रक्षा करते हैं। हम बात करते हैं कुछ और विशिष्ट उपायों की जो विशेष परिस्थितियों में लाभकारी हैं। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या यात्रा में सफलता चाहते हैं तो सावन के सोमवार को शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव यात्रा के देवता भी माने जाते हैं। यदि आप कानूनी मामले में फंसे हैं तो शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव न्याय के देवता हैं और वे अपने भक्तों को न्याय दिलवाते हैं। यदि आपकी शादी में देरी हो रही है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद फूल और दूध चढ़ाएं। माता पार्वती से प्रार्थना करें। वे विवाह की देवी हैं और वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करती हैं। यदि आप छात्र हैं और परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव ज्ञान के देवता हैं और वे अपने भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं। सावन के महीने में एकादशी का भी विशेष महत्व है। यदि सावन में एकादशी आती है तो उस दिन व्रत रखना और भगवान विष्णु की पूजा करना भी लाभकारी है। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं। शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं और विष्णु के हृदय में शिव, इसलिए दोनों की पूजा करना समान है। अंत में हम सभी भक्तों से निवेदन है कि इस सावन में भगवान शिव की भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। उनके नाम का जाप करें, उनकी कथाएं सुनें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। यही सच्ची भक्ति है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।